अस्सलामुअलैकुम। ऐसा तो क्या हुआ कि एक जवान नेक मियां बीवी हज पर गए और जानवर बन गए? अल्लाह ने क्यों उन्हें अजाब दिया? आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाने वाले हैं जो एक मियां बीबी का हज करने गए। वहां जाकर अजीबोगरीब जानवर की शक्ल में तब्दील हो गए। ऐसी पाक जगह अल्लाह के घर में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिससे अल्लाह ने उन्हें ऐसी सजा दी? इस वाक्य को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप इस वाक्य से एक सबक हासिल करेंगे। इसलिए इस वाक्य को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कराची में एक दीनदार घराना रहा करता था, जिस घर में माँ बाप और उनका एक बेटा रहा करता था। माँ बाप बहुत नेक और परहेजगार लोग थे। बाप एक मस्जिद के इमाम थे जो कि लोगों को हज की अदायगी के बारे में इल्म दे रहे थे, इसलिए वो हमेशा इशा की नमाज के बाद घर आया करते थे। उनकी बीवी भी नमाज की बहुत पाबंद थी। सारा मोहल्ला उन्हें आपा जी के नाम से पुकारता था और यह औरतों को हज की अदायगी के बारे में बताया करती थी और मोहल्ले के बच्चे भी उनसे दिन की तालीम हासिल किया करते थे। दोनों मियाँ बीबी ने अपनी जिंदगी का आगाज हज के बाद शुरू किया था, क्योंकि इनका कहना था शादी के फौरन बाद हमारे घर वालों ने कहा कि आप पहले हज करके आएं, उसके बाद जिंदगी की शुरुआत करें। इनका पूरा खानदान बहुत ही दीनदार था। जब भी वो अपने किसी बच्चे की शादी करते तो वो सबसे पहले उनको खाना काबा की जियारत कराते। ये इनके खानदान का एक दस्तूर बन चुका था। अब इनका बेटा भी जवान और खूबसूरत था, मगर बहुत ही आगाज ख्याल था। अपने माँ बाप के कहने पर कभी कभी नमाज तो अदा कर लिया करता, लेकिन उनकी तरह नेक और परहेजगार नहीं था। वो सारा दिन अपने दोस्तों में घूमता था। ना ही वो अपने माँ बाप का कोई कारोबार संभाल रहा था और ना ही वैसे कोई काम कर रहा था। हालांकि उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से की थी। बचपन में तो वो नमाज पढ़ता, कुरान पाक की तिलावत करता, अल्लाह पाक की इबादत किया करता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, बुरे दोस्तों में बैठना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने सारी बचपन की दीनी आदतें छोड़ दी। ना नमाज की पाबंदी करता है, ना कुरान पाक की तिलावत करता। उसका रात को देर से आना शुरू हो गया। उसकी हरकतों की वजह से उसके माँ बाप परेशान रहने लगे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत उनके घर में आई और झिझकते हुए इधर उधर देखने लगी। उसकी माँ ने उस औरत से चाय के लिए पूछा तो वो कहने लगी, नहीं आपा, मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन झिझक के बारे में आपसे कह नहीं पा रही, क्योंकि ये पूरा इलाका जानता है आपका घराना बहुत दीनदार घराना है। इनका सारा खानदान बहुत नेक और परहेजगार है। इसलिए वह औरत कुछ कहने से कतरा रही थी। इसलिए उस लड़के की माँ ने कहा, प्यारी बहन, आपको जो कहना है बेझिझक कहिए। फिर वह औरत हिम्मत करके कहने लगी, आपा, मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ कहना था। बेटे के नाम से अचानक वह औरत उस औरत को हैरान से देखने लगी और कहने लगी, बाजी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हुआ है? मेरे बेटे ने आपसे कुछ कहा है? वो कहने लगी, नहीं आपा, मुझसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपका बेटा अपने दोस्तों के साथ कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगा। देखिए आपा, मैं जानती हूँ आपका बेटा बहुत नेक है। आपको तो पूरा खानदान ही खाना काबा की जियारत करके अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, लेकिन इसके दोस्त अच्छे नहीं हैं। वह उनके साथ मिलकर इलाके के कुछ लोगों को बहुत तंग करता है। आपा कहने लगी, मेरी बहन, उसने क्या तंग किया है? तो वह औरत कहने लगी, आप, मुझे कहने में शर्म आ रही है, लेकिन आपका बेटा कुछ दिनों से अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले की जो जवान लड़कियां हैं उनके घरों में पत्थर फेंकता है। कभी उनकी लड़की आते जाते छेड़ना शुरू कर देता है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। एक लड़की कॉलेज जा रही थी तो उन्होंने उसकी चादर ही खींच ली। उस लड़की ने आपके बेटे के मुंह पर थप्पड़ भी मारा। आपा जी, अपने बेटे से कह दीजिए ऐसा फालतू के दोस्तों के साथ ना घुमा करे। बस इतना कहकर वो औरत चली गई और वह आपा जी गुमसुम बैठी दरवाजे की तरफ देखती रही। ईशा की नमाज के बाद जब उनके शौहर घर आए, शाम का खाना खाने लगे, तो उनकी बीवी कहने लगी, देखिए, हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। आप तो जानते हैं वो आपकी तरह 5 वक्त का नमाजी नहीं है, और मैं चाहती हूँ आप उसका अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर दे, ताकि शादी के वह फौरन बाद खाना काबा की वो जियारत करे। और हज भी शुरू होने वाले हैं। मैं चाहती हूँ इसी साल वह दोनों हज पर भी जाए, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह घर की जियारत करते बुरे दोस्तों का साथ छोड़ देगा। फिर उसकी जिम्मेदारी होगी, वह अपने घर का संभाल रखेगा। मौलाना साहब ने अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगे, मैं अभी थोड़ा मसरूफ हूँ, आप कहीं कोई
अच्छा रिश्ता देख लीजिए। फिर आपने रिश्ते वाले को बोला कि आप मेरे बेटे का कहीं ऐसी जगह पर रिश्ता करवाए जहाँ पर कोई लड़की खूबसूरत हो, दीनदार हो, कुरान पाक की तिलावत को जानती हो। तुम जितनी रकम लोगे मैं तुम्हें उतनी रकम अदा कर दूंगी, बस रिश्ता अच्छा होना चाहिए। उस रिश्ते वाले ने रिश्ता कराने से पहले पैसे ले लिए और जैसे तैसे करके उस लड़के का रिश्ता करवा दिया। वह कहते हैं ना जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, जैसा शौहर वैसी बीवी। घर वालों ने उनकी शादी कर दी। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। अब दोनों मियाँ बीवी और बीवी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। उनके माँ बाप भी उनको हज पर भेजना चाहते थे, मगर उनके बेटे और उनकी बहू कितनी बदनसीब थी। जहाँ पर सारी दुनिया जाना चाहती है, ये वहाँ पर जाना नहीं चाह रहे थे। उनकी बहू का ख्याल था कि अगर आप हमें कहीं भेजना चाहते हैं तो कोई ऐसी जगह पर भेजे जहां हम घूम फिर सके, मस्ती कर सके। जैसे आप लंदन भेजे, पेरिस भेजे, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है हज करने, तो हम बाद में जा सकते हैं। मगर उनके बेटे को सब पता था, जो उनके खानदान का दस्तूर है कि शादी के फौरन बाद हमें खाना काबा की जियारत करना ही करना होता है। शाम को जब उसकी माँ हाथ में 2 टिकट लेकर मुस्कुराते हुए उसके कमरे में गई और कहने लगी, बेटा आप दोनों बहुत खुशकिस्मत हो, आपको हज करने की तौफीक अल्लाह ने दी है। जब हमारी शादी हुई थी तो हमें भी सबसे पहले हज करने की तौफीक अता हुई और आप लोगों को भी आज हज करने की शहादत नसीब हो रही है, वरना हमारे खानदान वालों को पहले उम्रा करना पड़ा। अब आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए और हज के लिए रवाना हो जाइए। जब हज करने का वक्त करीब आया तो दोनों अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट पहुंच गए। जहाज पर सवार हुए। जितने भी हाजी उस जहाज में सवार थे, सब के सब अपने हाथ में तस्बीह लिए अल्लाह का बिर्द कर रहे थे। वहाँ पर सबके हाथ में तस्बीह मौजूद थी। किसी के हाथ में कुरान पाक था, कोई वैसे ही अल्लाह का जिक्र कर रहा था। और ये दोनों मियाँ बीबी जोर जोर से हंसते हुए बातें कर रहे थे। उस प्लेन के अंदर सभी हज करने वाले सवार थे, लेकिन फर्क ये था कि यह दोनों मियाँ बीबी दुरूद पाक पढ़ने के बजाय, अल्लाह का जिक्र करने के बजाय कभी जोर जोर से हंसते और कभी ऐसी ऐसी हरकतें करते जिसको देखकर शर्म आ जाती। सब लोग उनके अजीब नजरों से देख रहे थे, मगर ये दोनों अपने आप में मग्न थे। उनको किसी की परवाह नहीं थी। प्लेन जिद्दा के लिए एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। सभी हाजी लोग एयरपोर्ट से उतर गए। ये दोनों भी एयरपोर्ट से बाहर आकर होटल पहुंचे। वहां पर भी इनकी सभी लोग बहुत तंग थे। वहाँ पर भी लोगों का कहना था इन दोनों मियाँ बीबी की हरकतें बहुत अजीब है। ये बातें तो अपने कमरों में करते, लेकिन उनकी आवाज़ दूसरों कमरों में गूंजती है। ये दोनों मियाँ बीबी अपने कमरे में भी मस्ती मजाक किया करते और जोर जोर से हंसा करते। इसी वजह से होटल के और लोग भी इनके बहुत ज़्यादा परेशान आ गए थे। होटल के और लोग का कहना था कि दोनों मियाँ बीबी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और खिलाक हो गए हैं। लोगों का कहना था इसकी बीवी पर्दे में थी, लेकिन पर्दे में भी वो बगैर पर्दे के लग रही थी, यानी उसका पर्दा न होने की तरह था। उसका लिबास ही ऐसा था कि लग ही नहीं रहा था कि ये लोग यहाँ हज करने के लिए आए हैं। और ऊपर से उसने जो बुर्का पहना हुआ था वो इतना टाइट था कि उसका जिस्म उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा था। आजकल की जो लड़कियां हैं वह इसी तरीके के लिबास पहना करती है। इस तरह पर्दा होना ना होना बराबर था। उस लड़की ने भी इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे। इधर उन दोनों मियाँ बीबी को हर कोई मुड़ मुड़ कर देखता, क्योंकि उन्होंने फैशन के साथ साथ बेशर्मी की हद पार कर दी थी। वो लोग होटल से लेकर हरम शरीफ तक ऐसी बातें करते हुए आ रहे थे जैसे यह लोग तन्हाई में कोई बात कर रहे हो। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उन लोगों को देख रहे थे। बाकी के लोग इन दोनों से तंग आ चुके थे। ये लोग जोर जोर से बातें करते, हंसते और ये लोग अजीब किस्म की शरारतें करते हुए जा रहे थे। हरम शरीफ के अंदर वो लड़की इतनी जोर से हंस गई कि लोग देखकर हैरान रह गए। पलटकर उन दोनों मियाँ बीबी को देखने लगे। उन दोनों में जरा भी हया बाकी नहीं थी। उस वक्त वह दोनों हरम शरीफ में मौजूद थे, उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें करते हुए फिर रहे थे। इतनी पाक जगह का जरा भी एहतराम ना था। अल्लाह पाक का जरा भी डर उनके दिल में नहीं था। खानाए काबा में वो लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे। होटल ही नहीं, पूरे हज की अदायगी के दौरान इन लोगों की हरकतें ऐसी ही थी। एक मर्तबा तो जिस काफिले के साथ वो लोग आए थे, इन दोनों को समझना भी चाहा। अगर आप पहली बार हज पर तशरीफ लाए हैं
तो आपको यहाँ के कायदे कानून पता होना चाहिए। आखिर आप लोग भी मुसलमान हैं। हरम शरीफ का एहतराम करना तो हम सब पर लाजिम ही है। आप लोग तो इस तरह से हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं जैसे पिकनिक पर आए हों। इस शख्स की बात उन दोनों मियाँ बीबी को इस तरह जला रही थी जैसे आग लकड़ी को जलाती है। वो दोनों मियाँ बीबी इस शख्स के साथ बदतमीजी करने लगे, झगड़ने लगे। तुम कौन होते हो हमें ये सब बताने वाले? उसके बाद ये लड़का समझने वाले का गिरबान कर उस शख्स से कहने लगा, आखिर तुम्हें हमारा बाप बनने का हक किसने दिया? क्या हमने तुम्हें कहा था कि तुम हमें मशवरा दो? हम अपना अच्छा या बुरा समझते हैं। पहले खुद को तो देख लो, तुम कौन हो? जाओ पहले जाकर अपने गुनाहों को बख्शवा लो, उसके बाद मुझसे आकर बात करना। बेहतर है तुम अभी यहाँ से दफा हो जाओ। ये दोनों मियाँ बीबी ऐसी ही बातें करते हर किसी को चुप करा दिया करते। उस शख्स के जाने के बाद ये दोनों मियाँ बीबी हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। अब काफी लोग उन दोनों की हरकतों की वजह से चुप रहा करते। यहाँ आकर ना तो उन्होंने किसी की बात सुनी और ना ही किसी की अरकान को अदा करने के लिए दिलचस्पी ले रहे थे। ये तो बस जबरदस्ती उनके घर वालों ने धक्का मारा तो आ गए थे। दरअसल उन दोनों मियाँ बीबी का हज पर आने का कोई इरादा ही नहीं था। वो दोनों लंदन पेरिस घूमना चाह रहे थे। वो दोनों हज करने के लिए आ गए थे, मगर अफसोस की बात यह थी कि ये दोनों मियाँ बीबी मुसलमान होने के बावजूद भी ऐसी हरकतें कर रहे थे। वह भी हज पर आने के बाद उनके आसपास के लोग काफी तंग दिखाई दे रहे थे। फिर उनके साथ में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इन दोनों की जिंदगी की बदल दी। उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये दोनों तो अभी तक दौलत को ही सब कुछ समझ रहे थे। उनको ये था कि दौलत है तो हर चीज को हम खरीद सकते हैं। फिर उनके साथ जो हुआ उसको देखकर बाकी लोग की चीखें निकल गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार था। हाजी सुबह सुबह तवाफ करने निकल गए, क्योंकि वह लोग चाह रहे थे कि आज मौसम बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो हम ज्यादा से ज्यादा तवाफ करेंगे। और ये दोनों सुबह सुबह होटल से टहलते हरम शरीफ की तरफ आ रहे थे। वह कह रहे थे आज हम आखिरी बार हरम शरीफ में जाएंगे, बाकी के दिन हम घूमने के लिए कहीं बाहर निकल जाएंगे। वो लड़की अपने शौहर से कहने लगी, आपके घर वाले भी बहुत अजीब हैं। शादी के फौरन बाद हम दोनों को इधर भेज दिया। उसका शौहर कहने लगा कि तो बस अपने खानदान का दस्तूर निभा रहा हूँ, वरना मैं भी यहाँ वहाँ आना चाहता था। आज का दिन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसके बाद हम दोनों यहाँ से कहीं और निकल जाएंगे। कितनी अजीब बात है कि इन दोनों को इस दस्तूर का पता ही नहीं है। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज के लिए तड़प रहे हैं, हज करने से महरूम है, मजबूर है। ये दोनों अभी रास्ते में ही थे कि हरम शरीफ आने में अभी थोड़ा टाइम था। रास्ते में इन्हें बहुत सारे भीख मांगते हुए लोग नजर आ रहे थे, जिनमें से बहुत सारे बच्चे से बूढ़े भी और औरतें भी थी। दो छोटे छोटे बच्चे उनके सामने आकर हाथ फैलाने लगे और कहने लगे, हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, अल्लाह आपके हज को कबूल फरमाएगा। ये दोनों उन बच्चों को हाथ से धक्का मारते हुए आगे बढ़ गए। जब यह थोड़े आगे गए तो उनको एक बूढ़ा बुजुर्ग भिखारी नजर आया, जो खुद को बहुत मुश्किल से घसीटता हुआ इनके पास लाया, क्योंकि इस भिखारी की दोनों टांगें कटी हुई थी। वह अपनी टांगों से महरूम था और एक बाजू भी कटा हुआ था। बस एक बाजू के सहारे खुद को घसीट रहा था और उनके पास आकर कहने लगा, मुझे कुछ सदका या खैरात दे दीजिए। वह दोनों आपस में बातें करने लगे और ऐसे हो गए जैसे उन लोगों ने उस भिखारी को देखा ही नहीं। फिर वह भिखारी अपने आप को उनके और करीब लाया और उनके पैरों को पकड़कर कहने लगा, बेटा मुझे कुछ खैरात दे दीजिए। जैसे ही उसको यह पता चला कि भिखारी ने उसके जूते पर हाथ रख दिया है, उसने जोर से उस भिखारी को लात मार दी। फिर वह उस भिखारी को पिटाई करने लगा, सीने पर, मुंह पर, पेट पर, हर जगह लाते घुसे मारना शुरू कर दिया। उसके अंदर जितनी ताकत थी वह उस भिखारी के पैरों से मार रहा था और कहने लगा, गंदे इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, चलो साफ करो मेरा जूता। फिर वह अपना जूता उसके मुंह पर रख दिया और अपना दूसरा पैर उसके बाजू के ऊपर रख दिया और कहने लगा कि अपनी जुबान से मेरे जूते को साफ करो। वह बेचारा भिखारी क्या करता, उसके दिल में दर्द था और अपनी आंखों से आंसू को बहाता जा रहा था। एक तो उसके बाजू पूरे नहीं थे, एक बाजू था, उसके ऊपर उसे कमीने ने अपना जूता रखा था और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, यह जो तुम्हारा एक हाथ बचा है इसको भी मैं काट कर फेंक दूंगा। अल्लाह, आखिर वो भिखारी करता तो क्या करता सिवाय
आंसू बहाने के। उसके पास कोई रास्ता ना था। जब उस लड़के ने अपना पूरा गुस्सा उस भिखारी पर ऊपर निकाल दिया, उसकी बीवी कहने लगी, चलो चलते हैं, छोड़ो इसे, यहाँ अपाहिज है, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। मगर तब तक काफी ज्यादा लोग उनके आसपास जमा हो चुके थे। वह लोग उन्हें रोकने तो चाह रहे थे, लेकिन उनकी बदतमीजी देखकर सब पीछे हट गए। आसपास मुझे जो लोग देख उनको भी गालियां देने लगा। वह गालियां देते गुस्से में हरम शरीफ के अंदर दाखिल होने लगा कि वह लड़का जैसे ही हरम शरीफ के दरवाजे पर आया, वह अचानक दर्द से चीखने लगा और जैसे ही उसने हरम शरीफ के अंदर पैर रखा, उसके हाथ पैर काम करना बंद करने के लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोग उस लड़के की चीखों को सुन रहे थे। पास आकर लोगों ने उसको पकड़ा और सवाल करने लगे, बेटा तुम्हें क्या हुआ है? तो वो बजाय बताने के जोर से चिल्लाने लगा और देखते ही देखते वो दर्द से चिल्लाते चिल्लाते तड़पने लगा। वही फर्श पर गिर चुका था। उसकी शक्ल देखते ही देखते बदल गई। वह अजीब सा जानवर बन चुका था। उसके पैर भी मुड़ चुके थे। वह चल भी नहीं पा रहा था। उसकी हालत देखकर उसकी बीवी उसके पास गिर गई। वह मुंह कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी जुबान को बंद कर दिया हो। वह रोते हुए अपने शौहर के पास जाना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ मुड़ गए। वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई 4 पैरों वाला जानवर चल रहा हो। उसके जिस्म में किसी तरह की कोई ताकत मौजूद न थी। वह दोनों जानवर की तरह हरम शरीफ में पड़े हुए थे। इतनी देर में वह शख्स पूरा जानवर बन चुका था और उसकी बीवी आधा इंसान आधा जानवर थी। उस लड़के का पूरा बदन सफेद हो चुका था। वह दोनों मियाँ बीवी पता नहीं किस जुबान में बातें कर रहे थे। वहां पर खड़े लोगों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी लोगों ने जल्द से कुछ और आदमी को बुलाया। सिक्योरिटी वाले उन दोनों को उठाकर फौरन हॉस्पिटल ले गए। वहां पर मौजूद यह मांजरा देखकर तौबा और इस्तगफार करने लगे। वहां मौजूद कोई नहीं समझ पा रहा था कि अचानक इनके साथ क्या हो गया है। उन दोनों के काफिले के साथ आए लोग यही कह रहे हैं कि उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। कुछ घंटों बाद दोनों मियाँ बीबी इबरत का निशान बन गए। वह दोनों मियाँ बीबी ऐसे ही तड़प तड़प कर मर चुके थे। सारे मक्का वाले लोग उनको देखने आ रहे थे। जहां जहां खबर जाती लोग उनको देखने के लिए भाग रहे थे। हर कोई उनके साथ आए काफिले वालों से पूछता कि आखिर इनके साथ क्या मांजरा पेश आया। उनकी हकीकत सब लोगों के सामने आ गई कि कैसे ये लोग के साथ बदतमीजी किया करते थे और ऐसी पाक जगह पर एक लाचार के साथ इन लोगों ने कैसे जुल्म किए। अल्लाह जब अपने बंदे की रस्सी को खींचने पर आता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता। सारे हाजियों में और मक्के में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी और लोग उनको देखकर कानों पर हाथ रखकर तौबा और इस्तगफार कर रहे थे। देखा आपने अल्लाह के कैसे जुल्म करने वालों का अंजाम करता है और अल्लाह किसी किसी को हज करने की तौफीक नसीब फरमाता है। जिसकी किस्मत में हज करना लिखा होता है वह बहुत ही खुशकिस्मत इंसान होता है, क्योंकि जो इंसान यह समझता है कि खाना काबा जाकर वो हज किएगा तो ये उसकी भूल है, और जो ये समझता है कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वो हज कर लेगा, तो ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अल्लाह चाहे तो गरीब से गरीब इंसान को अपने पास बुलाकर हज करने की तौफीक देता है, और अल्लाह ना चाहे तो अमीर से अमीर इंसान भी खाना काबा जाकर हज करने की तौफीक से महरूम रह जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें और आपको ऐसी हरकतें और कैसे अजाब से महफूज रखे, और अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें और आपको हज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब की गैब से इमदाद अता फरमाए। ए पाक परवरदिगार, हम जैसे गरीबों की किस्मत में भी मदीना लिख दे। मेरे मौला खास तौर से फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, आमीन। जितने भी शहीद हो चुके हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में तू आला से आला मकाम अता फरमा, आमीन। ए अल्लाह हज के सदके में फिलिस्तीन को आज़ादी अता फरमा। ए अल्लाह फिलिस्तीन के दुश्मनों का खात्मा फरमा, आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन।